हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 2 नंबर क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्यगण चुनता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोयस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। तो दोस्तों, लोयस चट्टान जो है यह परतदार चट्टानों का उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। लोयस चट्टान परतदार चट्टानों का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीटीओ की अधिकतम उपयोग होता है। तो दोस्तों, डीटीओ का अधिकतम उपयोग जो है यह परमाणु भट्टी में होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। डीटीओ का अधिकतम उपयोग परमाणु भट्टी में होती है और डीटीओ को भारी जल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों, जाइलम जो है यह जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। पादप में जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो दोस्तों, क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। तो दोस्तों, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो दोस्तों, सत्यशोधक समाज जो है यह ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो दोस्तों, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो दोस्तों, यह चौथा युद्ध में मारा था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 13 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है यह वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित था। यानी कि इस 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस राज्य में है। तो यह बिहार में है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। द्विसदनीय व्यवस्था किस राज्य में है। तो बिहार राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, सप्तवर्षीय युद्ध 1776 से 1763 ईस्वी के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश फौजों की हार हुई। यानी कौन से देश की फौजों की हार हुई। तो दोस्तों, यह जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों चंपा जो थी यह अंग की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम जो है यह श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज बैकुरल के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेडियो सक्रियता की खोज बैकुरल के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण फसल का खेत है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1902 ईस्वी में मुस्लिम कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों 1902 ईस्वी में मुस्लिम कमीशन का स्थापना सर एड्रयू फ्रेशर के द्वारा स्थापित हुआ था, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, तो सर एड्रयू फ्रेशर के अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है यह स्वास्थ्य क्षेत्र से है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश के कुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, यानी कुडुंगटो नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों इस पर दीक्षित जल विद्युत परियोजना है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो दोस्तों यह राइजोबियम भाग लेता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का वीडियो का, तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो दोस्तों वायु दाब को मापने वाला यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ यह हमारा वीडियो एंड होता है। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली हम लेके आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।